सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में साहित्य दर्शन अड्डा में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आचार्य विश्वनाथ के बारे में, उससे संबंधित शॉर्ट नोट को भी मैंने प्रस्तुत किया था। आज मैं आचार्य मम्मट से संबंधित कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करूंगी। आचार्य मम्मट भी संस्कृत साहित्य के एक जाने माने आचार्य हैं। इन्होंने भी संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक, परमाचार्य एवं वाक्य देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ये प्रसिद्ध है। आचार्य मम्मट जो हैं 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आचार्य हैं। अर्थात ये जब 11वीं शताब्दी अपने चरम पर था और ये ख़त्म हो रहा था, तभी के ये माने जाते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। इनकी प्रमुख रचना में से एक है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास एवं 142 करिकाएँ हैं। करिकाएँ वो होती हैं जो सूत्रों या सिद्धांतों को समझाने वाली छंदबद्ध रचना होती है या कविता होती है। काव्य प्रकार काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। इसके 3 भाग हैं: करिका, वृत्ति, उदाहरण। काव्य प्रकाश पर 70 से भी अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। काव्य प्रकाश में अलंकार जगत के सभी काव्य सिद्धांतों को समाहित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। काव्य स्वरूप एवं अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। आचार्य मम्मट ध्वनि सिद्धांत को स्वीकार करते हुए रस को सर्वोपरि माना है। ठीक है। काव्य प्रकाश को साहित्य शास्त्र का आकार ग्रंथ माना जाता है। आकार ग्रंथ अर्थात ऐसा ग्रंथ जो किसी विषय का स्वरूप स्पष्ट प्रस्तुत करता हो। आचार्य मम्मट जो हैं कि ये कश्मीर में जन्म हुए थे और इनके पिता का नाम कैयट था। श्रीहर्ष के मामा थे। श्रीहर्ष भी एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं संस्कृत साहित्य में। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें राजा हर्ष या हर्षवर्धन कहा जाता है। इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, यानी 7वीं शताब्दी के अंत का समय है श्रीहर्ष का। श्रीहर्ष ने भी 3 रचनाओं को उन्होंने लिखा है, जिसमें से 2 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली, नाग। ये इनका जन्म कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ था, कुरुक्षेत्र के आसपास। जैसे कि अब आगे हम देखते हैं, आचार्य मम्मट की एक परिभाषा है जो हमेशा हर प्रश्न में, हर एग्ज़ाम में आता है। ये एक परिभाषा उनकी अति महत्वपूर्ण। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृत पुनः क्वापि। ठीक है। काव्य प्रकाश पर विश्वनाथ कृत टीका का नाम दर्पण है। काव्य प्रकाश पर जो सबसे प्राचीन टीका लिखी गई है वो संकेत है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आप ये इसको देख सकते हैं कि जो ये परिभाषा दी गई है GIC 2017-12 और उत्तराखंड के PGT TGT में आया था। ठीक है। धन्यवाद।